आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के सरकारी कर्मचारियों की बढ़ेगी 30% तक सैलरी। योगी सरकार लागू कर सकती है 8वां वेतन आयोग। केंद्र सरकार जनवरी 2026 में जब 8वें वेतन आयोग को लागू करेगी, उसके साथ ही परंपरा के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भी इसको लागू किया जाएगा, जिसका लाभ करीब 8 लाख कर्मचारियों और 4 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगा। वेतन और पेंशन में 25 से 30% तक बढ़ोतरी हो जाने की उम्मीद की जा रही है, जिससे कर्मचारियों को बम्पर लाभ होगा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने इस संबंध में न केवल केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार से भी 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए अपील की है। यूपी में सर्दी के चलते 8वीं तक के स्कूलों की बड़ी छुट्टियां। डीएम ने दिए निर्देश, जाने इस जिले में कब खुलेंगे विद्यालय। शीतलहर और ठंड के प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी ने एक बार फिर स्कूलों का अवकाश बढ़ाया है। 8वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश बढ़ा दिया गया है। सीबीएसई, आईएससी, माध्यमिक शिक्षा और सभी सरकारी और निजी विद्यालय में ऐसे स्कूल अब 21 जनवरी को खुलेंगे। इसके साथ ही कहा गया कि स्कूल अपने अनुसार ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर सकेंगे। वहीं शिक्षक स्कूल प्रबंधन के निर्देशानुसार कार्य कर सकेंगे। यूपी के यह 10 जिले होंगे विकसित, बदलेगी सूरत। योग शहर की पुरानी पहचान है। इसके लिए विकास के लिए सभी संभव कदम उठाने के साथ ही भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जा रही है। आगामी 50 सालों की जरूरतों, सुविधाओं, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह बात आवश्यक है। इस दिशा में कार्रवाई की जा रही कि शिक्षा, व्यवसाय, उद्योग, चिकित्सा, सेवा, मनोरंजन, हवाई, रेल यात्रा आसपास के जनपदों के लिए कानपुर मुख्य केंद्र है। दिल्ली गोरखपुर रूट पर पटरी से उतरी गोरखधाम एक्सप्रेस, यात्रियों की बड़ी परेशानी। गोरखधाम एक्सप्रेस दिल्ली गोरखपुर रूट पर पटरी से उतर गई, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। ट्रेन नियमित सुबह की बजाय रात को गोरखपुर पहुंच रही है और यात्रियों को भूखे प्यासे ट्रेन में ही पूरा दिन बिताना पड़ रहा है। कोहरे के कारण ट्रेनों में विलंब और बढ़ने की संभावना है। 13 घंटे से अधिक की देरी से गोरखपुर पहुंची। यूपी में फिर होगी झमाझम बारिश, कहीं येलो तो कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी। बर्फीली हवा ने किए हाथ सुन। साल 2025 की शुरुआत से मेरठ में लगातार हो रही बरसात ठंड को बढ़ा रही है। रात बूंदाबांदी के बाद सोमवार सुबह बर्फीली हवा ने ठंड को और बढ़ा दिया। मौसम विभाग ने मंगलवार को मेरठ के लिए येलो और मुजफ्फरनगर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं आपको बता दें 21 से 23 जनवरी के बीच फिर से बरसात की संभावना जताई गई है। रेलवे एमटीएस वैकेंसी 2025, रेलवे में निकली नई भर्ती, आवेदन फॉर्म भरना शुरू। ऐसे उम्मीदवार जो रेलवे विभाग में भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए हाल ही में विभाग के द्वारा बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है। बता दें कि विभाग में रेलवे एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों के लिए बम्पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन की तहत भर्ती की आवेदन प्रक्रिया को 18 जनवरी 2025 से शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें भर्ती में रेलवे एमटीएस सहित एग्जीक्यूटिव के लिए 642 पदों के लिए उम्मीदवारों से आवेदन लिए जाने वाले हैं। उम्मीदवार भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वे 18 जनवरी से 16 फरवरी 2025 तक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को जोड़ेगा नया एक्सप्रेसवे, सफर में 2 घंटे की होगी बचत। उत्तर प्रदेश का यह एक्सप्रेसवे 380 किलोमीटर लंबा होगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस मार्ग पर औद्योगिक सेंटर बनाए जाएंगे। यह एक्सप्रेसवे पहले 4 लेन का होगा, लेकिन बाद में 6 लेन का होगा। यह कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा और अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग 9 एक्सप्रेसवे के उत्तरी छोर से जुड़ जाएगा। बता दें 62.7 किलोमीटर लंबे कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे से दक्षिण छोर छोड़ा जाएगा। नोएडा वालों के लिए अच्छी खबर, जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले नए लिंक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के दोनों ओर औद्योगिक गलियारा भी विकसित होगा। इससे नई औद्योगिक इकाइयों को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। जेवर एयरपोर्ट चोला रेलवे स्टेशन व गंगा व यमुना एक्सप्रेसवे से नजदीकी के कारण निवेशकों, निर्यातकों को काफी सहूलियत होगी और यहाँ औद्योगिक विकास, आर्थिक गतिविधियां भी तेज होंगी। यूपी में सरस्वती की खोज, प्रयागराज से कानपुर तक मिली 12,000 साल पुरानी जलधारा। गंगा यमुना से कनेक्टिविटी पर शोध, प्रयागराज से कानपुर तक 12,000 साल पुरानी जलधारा मिली है। अलग अलग स्थानों से प्राप्त किए गए पानी और अन्य पदार्थों के नमूने की उम्र बराबर निकली है। ARI हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग के जरिए अनुमान लगाया है कि साल 2018 से सरस्वती नदी की खोज का काम अंतिम चरण में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के वैज्ञानिकों के निर्देशन में प्रयागराज, कौशाम्बी, कोंडा, फतेहपुर होते हुए कानपुर तक ड्रिलिंग के माध्यम से जो जलधारा नमूने के लिए गए, उनकी उम्र 12,000 साल से पुरानी होने का अनुमान है।
यूपी पुलिस की ये बड़ी भर्ती हुई रद्द, बोर्ड बोला 6 माह में पूरे करेंगे। यूपी पुलिस हेड रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा हाईकोर्ट से रद्द होने के बाद अब आगामी 6 महीने में फिर से पूरी कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं भर्ती बोर्ड ने कहा कि हेड रेडियो ऑपरेटर भर्ती की प्रक्रिया फिर से आगामी 6 महीने में पूरी कराया जाएगा, ताकि पूर्व में परीक्षा प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। बोर्ड ने वर्ष 2022 में यह भर्ती निकाली थी, लेकिन यह डिग्री बनाम डिप्लोमा विवाद में फंस गई। 8 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में जस्टिस आलोक माथुर के सिंगल बेंच ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से आयोजित इस परीक्षा को रद्द कर दिया। दी थी वहीं 80,000 ने इसमें आवेदन किया था। यूपी को एक और हाईवे की सौगात, इन जिलों से होकर गुजरेगा 6 लेन का ग्रीनफील्ड हाईवे, आसमान छुएंगे जमीनों के दाम। यूपी को एक और हाईवे की सौगात मिली है। यह प्रदेश के 22 जिलों से होकर गुजरेगा। यह 6 लेन का ग्रीनफील्ड हाईवे होगा। जिस क्षेत्र से निकलेगा वहां जमीनों के दाम काफी बढ़ने की संभावना रहेगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने प्रस्तावित गोरखपुर शामली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR के लिए दिल्ली के एक फर्म सलाहकार कंसल्टेंट के तौर पर चयन कर लिया गया है। वहीं आपको दादे जमीन पर सीमांकन का काम यही फर्म करेगी। यह 6 लेन का प्रवेश नियंत्रण ग्रीनफील्ड हाईवे होगा। माध्यमिक व प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षकों के 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी, विज्ञापन जल्द। देश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पड़े 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। इनमें संबंधित प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षक के तकरीबन 3,500 पद शामिल हैं। वहीं आपको बता दें, नई शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रशिक्षित माध्यमिक व उच्च शिक्षा के निदेशकों के साथ बैठक कर चुका है। माध्यमिक विद्यालयों में 31 मार्च तक रिक्त होने जा रहे पदों की संख्या के बारे में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक से जानकारी मांगी है। यहाँ शासकीय महाविद्यालयों में 30 जून तक रिक्त होने जा रहे पदों का ब्यौरा उच्च शिक्षा निदेशालय ने मांगा गया है। यूपी के इस शहर में बहेगी विकास की गंगा, 2800 करोड़ रुपए की मंजूरी, पार्षदों को भी बल्ले बल्ले। प्रदेश के कानपुर के विकास को रफ्तार देने के लिए नगर निगम की बैठक में 2800 करोड़ रुपए से विकास करने के लिए मंजूरी मिल गई है। अब 450 करोड़ रुपए से शहर की सड़कें बनेंगी और पार्षदों का कोटा भी दोगुना किया जाएगा। 25 की जगह 50 लाख प्रति पार्षद को विकास का खजाना मिलेगा। नगर निगम कार्यकारिणी बैठक में आने वाले वित्तीय वर्ष को ध्यान में रखकर करोड़ों का बजट स्वीकृत किया गया है। आधार कार्ड पर मिल जाएगा 2 लाख रुपए तक का लोन, जानिए प्रोसेस और अन्य डिटेल। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अक्सर लोग लोन लेते हैं। बैंक होम लोन से लेकर कार लोन और पर्सनल लोन तक प्रोवाइडेड कराते हैं। वहीं सरकारी योजनाओं के तहत भी लोन प्रोवाइड कराया जाता है। वहीं अब अगर आप चाहते हैं आधार कार्ड की मदद से भी 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। आधार कार्ड अब सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, क्योंकि बैंक खाता खोलने, पैन कार्ड बनवाने और सरकारी प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। पहचान और पते के प्रमाण के रूप में काम करते हुए आधार कार्ड पर्सनल लोन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। महाकुंभ में संतों का अनोखा संसार, कलाई और पैरों में भी घड़ियां पहनते हैं टाइमिंग वाले बाबा, बने आकर्षण का केंद्र। महाकुंभ 2025 में मिली अनोखे टाइमिंग वाले बाबा से, जो अपनी दोनों कलाइयों और पैरों में कई घड़ियां पहनते हैं। वहीं आपको दादे टाइमिंग बाबा आकर्षण का केंद्र बनते जा रहे हैं। जानिए उनके इस अनोखे पहनावे के पीछे की कहानी और भारत भ्रमण के दौरान लोगों को समय के महत्व का संदेश देने के उनके मिशन के बारे में। महाकुंभ 2025 संगम नगरी में आस्था के साथ अर्थव्यवस्था का भी हुआ संगम, बढ़ेगी देश की GDP। महाकुंभ मेला 2025 में संगम नगरी प्रयागराज में आस्था के साथ अर्थव्यवस्था का भी संगम हुआ। 1.5 महीने की इस योजना में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटकों के आने का अनुमान है। इसमें करीब 2 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। साथ ही देश की GDP में भी इसका बड़ा योगदान होगा। वहीं आपको बता दें, महाकुंभ के दौरान रोजगार के भी अवसर बढ़ रहे हैं। 2025 महादेव के शहर से संगम नगरी जाना होगा और भी आसान। मौनी अमावस्या पर 214 स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी। महाकुंभ मेला 2025 में मौनी अमावस्या पर संगम नगरी की यात्रा और भी आसान हो गई है। वाराणसी रेल मंडल और नार्दर्न रेल की कैंट स्टेशन से 214 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिसमें लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में सुविधा होगी। वहीं आपको बता दें, सुरक्षा के लिए GRP सिविल पुलिस PCS RPF और CRPF की टुकड़ियां तैनात की जाएंगी। तस्वीरों में अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। महाकुंभ 2025 में पहले 7 दिन 7 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान का बनाया रिकॉर्ड। महाकुंभ 2025 में संगम में डुबकी लगाने वालों की संख्या 7 करोड़ के पार हो चुकी है। वहीं आपको बता दें, पहले ही दिन 1.70 करोड़ लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। सरकार का अनुमान है कि इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा लोग आने वाले हैं। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति पर हो चुका है। डुबकी लगाने वालों की भीड़ अभी भी उत्साह में है।
यूपी के 20 पीएसएस अफसर बनेंगे आईएएस। 31 जनवरी को प्रमोशन पर लगेगी मुहर। यूपी के 20 पीएसएस अफसरों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। इन अफसरों को आईएएस बनाया जाएगा। वहीं आपको बता दें 31 जनवरी को आईएएस बनाने के लिए विभागीय कमेटी की डीपीसी कराने की तैयारी। इसको लेकर संघ लोक सेवा आयोग ने नियुक्ति विभाग के प्रस्ताव पर हरी झंडी दे दी है। बता दें वर्ष 2024 के 12 और वर्ष 2025 के 8 रिक्तियों के लिए डीपीसी होगी। यह पहला मौका है जब एक साथ 2 चयन वर्ष के लिए डीपीसी हो रही है। अभी तक केवल एक ही चयन वर्ष के लिए पदोन्नति होती रही है। संघ लोक सेवा आयोग से अनुमति मिलने के बाद नियुक्ति विभाग ने पदोन्नति की तैयारियां शुरू कर दी हैं। क्रिकेटर रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की आईपीएल के बाद सगाई। सांसद के पिता ने बताया क्या है तैयारी। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी के सांसद प्रिया सरोज के बीच शादी पक्की हो चुकी है। आईपीएल के बाद दोनों की सगाई की तैयारियां शुरू हो गई है। प्रिया सरोज जौनपुर की मछली शहर सिटी से सांसद हैं। वहीं उनके पिता तूफानी सरोज भी सपा के विधायक हैं। रविवार को मीडिया से बात करते हुए प्रिया सरोज के पिता ने रिंकू और प्रिया के रिश्तों को लेकर खुलकर बातचीत की। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा टली। 23 जनवरी की जगह फरवरी में इस तारीख से होंगी परीक्षा। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं की प्रायोगिक परीक्षा कुछ दिनों के लिए टल गई है। अब यह परीक्षा 1 से 16 फरवरी तक होगी। पहले 2 चरणों में 23 से 31 जनवरी और दूसरे चरण में 1 से 8 फरवरी तक प्रायोगिक परीक्षा होनी थी। वहीं आपको बता दें 22 से 31 जनवरी तक जेईई मेंस परीक्षा होने के कारण बोर्ड ने प्रायोगिक परीक्षा टाल दी। आपको बता दें संशोधित समय सारणी के अनुसार अब पहले चरण में 1 से 8 फरवरी, दूसरे चरण में 9 से 16 फरवरी तक प्रैक्टिकल कराए जाएंगे। कोई भी दबंग गरीबों की जमीन नहीं छीन सकता। घरौनी वितरण कार्यक्रम में बोले सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई भी दबंग अब गरीबों की जमीन नहीं छीन सकता है। ड्रोन सर्वे के माध्यम से गांव में घरौनी के जरिए घर का मालिकाना हक दिया जा रहा है। उन्होंने सर्वे में ड्रोन दीदी से सहयोग लेने की बात कही। मुख्यमंत्री ने रविवार को अपने सरकारी आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत घरौनी वितरण कार्यक्रम में यह बात कही। यूपी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का तगड़ा एक्शन। कई डॉक्टरों का किया ट्रांसफर, सीएमएस भी हटाए गए। यूपी में निजी प्रैक्टिस और विभागीय कार्यों में लापरवाही और उच्च अधिकारी के आदेशों को अवहेलना करने वाले डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 12 चिकित्सा अधिकारियों को अलग अलग जिले में तबादला कर दिया। आपको बता दें उप मुख्यमंत्री का कहना है कि चिकित्सा व्यवस्था को खराब करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अस्पताल में आने वाले मरीज हमारी पहली प्राथमिकता है। नया नियम, उत्तर प्रदेश सरकार खुद करेगी संविदा कर्मियों की भर्ती, मिलेगा आरक्षण का लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स पर तैनात संविदा कर्मियों का शोषण समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की तैयारी की, जिसमें संविदा कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया से बिचौलियों को हटाने का फैसला किया और श्रम विभाग द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए शीघ्र ही शासन को भेजा जाएगा। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।